प्यारे बच्चों नमस्कार। आज पुनः आप सबों के बीच एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूँ ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर नंबर 2 लेकर के। यह लेक्चर आपके लिए, आप सबों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम लोग आज ट्रिगोनोमेट्री में मेजरमेंट ऑफ एंगल पर बेस्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आज के इस लेक्चर में सिर्फ लेवल 2 और लेवल 3 के क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। आप लोग कोई भी बुक फॉलो करते हो तो वो बुक से आप लोग क्वेश्चन को बनाना शुरू कर देंगे इस लेक्चर को देखने के बाद, है ना। कहीं भी लेवल 2 और लेवल 3 के क्वेश्चन पर आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। आप लोग 1 बाय 1 क्वेश्चन पहले ध्यान से बनते हुए देखिएगा, और अगर ऐसा लगे कि ये क्वेश्चन हमसे बन जाएगा तो वीडियो को पॉज करके आपको पहले क्वेश्चन को खुद से बनाना है। उसके बाद आंसर को देखने के लिए वीडियो को फिर रीओपन करके आप लोगों को देखना है। आज का हम लोगों का टॉपिक है यानी वो मैक्सिमम टाइप का क्वेश्चन जिस पर हम लोगों को प्रॉब्लम होती है। आज हम सभी सिर्फ और सिर्फ वही सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिनका कॉन्सेप्ट छूटा हुआ है और वो ये लेक्चर देख रहे हैं। तो सबसे पहले डिफिनेशन ऑफ एंगल यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल का लेक्चर 1 आप सभी ज़रूर देखें। आइए अब स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर नंबर 2 यानी कि सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम सबों के बीच में है। फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल इन विच अ सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री इंटरसेप्ट्स एन आर्क ऑफ लेंथ 33 सेंटीमीटर। यानी हम लोगों को रेडियस निकालना है। यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल इन विच सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री इंटरसेप्ट्स एन आर्क ऑफ लेंथ 33 सेंटीमीटर। मतलब एक सर्कल है और एक सर्कल का जो सेंट्रल एंगल है ना, वो सेंट्रल एंगल आपका 45 डिग्री है ना, 45 डिग्री। और ये जो इंटरसेप्ट कर रहा है, तो ये जो सर्कल का आर्क है, ये आर्क का लेंथ कितना दिया हुआ है, 33 सेंटीमीटर। यानी कि आर्क का लेंथ दे दिया और एंगल ये दे दिया है। हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, डिफिनेशन ऑफ एंगल हम लोग पढ़े थे। थीटा इक्वल टू एल बाय आर, यानी थीटा इक्वल टू एल बाय आर था। और हम लोग ये फॉर्मूला का यूज़ तब कर सकते हैं या करते थे जब थीटा का आंसर डिग्री में ना रेडियन में होना चाहिए। यानी डिग्री में नहीं होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे जो गिवन है आपका थीटा 45 डिग्री है, इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हमें पाई अपॉन 180 इंटू करना होगा। और इसको जब हम कटाएंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा, 4 टाइम्स में कट जाएगा, यानी पाई बाय 4 मिला। यानी यहाँ पे ये जो 33 सेंटीमीटर है ये आर्क दिया है। आर्क को हम सभी एल बोलते हैं, थीटा तो दे दिया, हमें रेडियस को आर हम सभी डिनोट किए थे। यानी अब हमें पुट कर देना है। अब देखिए थीटा का वैल्यू रेडियन में क्या निकाले, पाई बाय 4, और हमें एल दे दिया गया है 33 और रेडियस हमें फाइंड करना है। तो यहाँ इसे जब सॉल्व करेंगे, रेडियस को LHS ले आएंगे, तो R इक्वल टू 33 इंटू 4 अपॉन पाई होगा। और हम सबों को पता है कि जो पाई का वैल्यू है वो 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा। अब इसे सिर्फ कटाना है, आंसर पाना है। यानी 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 2 2 जा 4, यानी कि हो जाएगा यानी 42 सेंटीमीटर। यानी इस क्वेश्चन का आंसर में जो रेडियस होगा वो 42 सेंटीमीटर होगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन हम सबों के बीच में है। इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ in two circles subtend angle of 60 degree and 75 degree at their respective centers, find the ratio of their radii, है ना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो सर्कल है जिसका सेंट्रल एंगल जो है, एक सर्कल का 60 डिग्री और दूसरे सर्कल का 75 डिग्री। लेकिन दोनों सर्कल का जो आर्क का लेंथ है ना, यहाँ लिखा है आर्क ऑफ द सेम लेंथ, यानी दोनों सर्कल का जो आर्क का लेंथ है वो सेम है। तो उस दोनों सर्कल के रेडियस का रेशियो हमें निकालना है। यानी सपोज करिए ये कोई दो सर्कल है, ये पहला सर्कल है, ये आपका दूसरा सर्कल है। एक सर्कल का जो एंगल दिया हुआ है
वो पहला सर्कल का एंगल आपका 60 डिग्री दे रखा है और दूसरा सर्कल का जो एंगल है वो एंगल आपका दिया हुआ है 75 डिग्री, है ना। यानी ये दोनों सर्कल का एंगल सेंट्रल एंगल दे दिया है और कह रहा है कि ये जो आर्क का जो लेंथ होगा ना वो दोनों सर्कल का सेम होगा। यानी अगर इसका आर्क का लेंथ L है तो इसका भी L ही होगा। और सपोज करिए सर्कल का सेंटर को हम O मान लिए, यानी दोनों का रेडियस अलग अलग, दोनों का रेडियस का हमें रेशियो निकालना है, यानी फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। लेट कर लेते हैं, जो पहला सर्कल है उसका रेडियस r1 है और जो दूसरा सर्कल है उसका रेडियस r2 है। यानी हमें क्या क्या गिवन है, यानी दो सर्कल है, सपोज कर लीजिए ये आपका सर्कल 1 और ये आपका सर्कल 2, है ना। क्या क्या गिवन है, यानी सपोज कर लिए ये सर्कल 1 है और ये आपका सर्कल 2 है। यानी सर्कल 1 में जो एंगल दिया हुआ है थीटा वो दिया हुआ है 60 डिग्री, तो इसे थीटा 1 लेट कर लेते हैं, क्योंकि दो अलग अलग सेंटर यहाँ पे दिख रहा है, दो अलग अलग एंगल यहाँ पे दिख रहा है, तो सर्कल 1 वाले एंगल को हम थीटा 1 बोल दिए और रेडियस को r1 लेट कर लिए हैं। और दोनों सर्कल का जो आर्क का लेंथ होगा वो सेम होगा, ये तो क्वेश्चन में गिवन है ना। तो यहाँ पे हमें जब भी फॉर्मूला लगाना है थीटा इक्वल टू L/r, वो तो रेडियन में लगाना है, तो 60 डिग्री को हमें पहले रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो यानी यहाँ पे हमें π/180 इंटू करना है, तो ये 3 टाइम्स में कट जाएगा, मीन्स π/3 मिला। अब देखिएगा तो यहाँ पे जो थीटा का फॉर्मूला होगा, यानी थीटा 1 इक्वल टू L1 अपॉन L1 थोड़ी ना, क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क तो L लेट किए हैं, तो L अपॉन r1, यानी थीटा 1 का वैल्यू मुझे मिल चुका है π/3 और यहाँ पे L/r1। तो साहब यहाँ से r1 बराबर क्या होगा, r1 इक्वल टू 3L अपॉन पाई, सपोज करिए ये इक्वेशन आपका 1 हो गया। अच्छा, दूसरा सर्कल नंबर 2 में देखिएगा, सर्कल नंबर 2 में एंगल क्या दिया हुआ है, मीन्स थीटा 2 लेट कर लिए, थीटा 2 कितना दिया है 75 डिग्री, ये भी डिग्री में है, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा π/180, इसे कटाना है। चलिए थीटा 2 को हम रेडियन में कन्वर्ट कर लिए, तो आपका आया 75 डिग्री को रेडियन में 5π/12 बोलेंगे। तो यहाँ से जब फॉर्मूला लगाएंगे थीटा इक्वल टू L/r, तो सेकेंड वाले सर्कल के लिए हम एंगल थीटा 2 रखे हैं और यहाँ पे L/r, L अपॉन r की जगह पर r2 ले लिए। तो यहाँ से देखिए थीटा 2 आपका है 5π/12 इज इक्वल टू L और अपॉन r2। तो यहाँ से r2 इज इक्वल टू क्या होगा, r2 इज इक्वल टू होगा 12L अपॉन 5π। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लिए। अब आपको क्या निकालना है, रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, यानी इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू 3L अपॉन पाई होल डिवाइडेड बाय 12L अपॉन हो जाएगा 5π। यहाँ पे देखिए L से L कट गया, पाई से पाई कट गया और आपका आंसर 3 इंटू 5 अपॉन 12 मिला, यानी 3 4 जा 12 हो गया। आपका जो आंसर मिला वो आंसर 5/4, मीन्स आपका जो आंसर आया वो r1 इज टू r2 इज इक्वल टू 5:4, ये हुआ आपका आंसर। क्वेश्चन आया है the angle of a triangle are in AP and the ratio of the numbers of degrees in the list to the number of radians in the greatest is 60:5. Find the angles in degrees and radians। यानी ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रायंगल का जो तीनों एंगल है वो AP में है और एक रेशियो दिया हुआ है कि उस ट्रायंगल का जो छोटा वाला एंगल है वो डिग्री में और उस ट्रायंगल का जो बड़ा वाला एंगल है वो रेडियन में। इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है 60:π और आपसे कहा गया है कि फाइंड द एंगल्स इन डिग्रीज एंड रेडियन, यानी आपको एंगल निकालना है डिग्री और रेडियन में। तो चलिए सपोज करिए ये आपका एक ट्रायंगल है,
ट्रायंगल है, और हम जो पहला एंगल है ए आपका, दूसरा एंगल बी है और तीसरा एंगल यह था कि अगर एपी में 3 कंसिक्यूटिव नंबर्स गिवन हो तो तीनों नंबर में जो पहला नंबर होगा वो a माइनस डी, सेकेंड नंबर a और थर्ड नंबर a प्लस डी होगा। हालांकि d कॉमन डिफरेंस होता था। ये कॉन्सेप्ट कब लगाते थे? जब एपी में 3 कंसिक्यूटिव नंबर्स गिवन हो, और अगर एपी में 4 कंसिक्यूटिव नंबर गिवन होता था तब जो पहला नंबर a माइनस 3d मानते थे, दूसरा a माइनस डी, तीसरा a प्लस डी और चौथा a प्लस 3d। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल का तीनों एंगल AP में है, यानी तीनों एंगल AP में हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पे भी AP का ये वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन में पहले एंगल को आप डिग्री या रेडियन में लेट कर लेते हैं। हम यहाँ पे लेट कर दिए, लेट द एंगल्स बी। पहला एंगल हम माने a माइनस डी डिग्री और दूसरा एंगल a डिग्री, तीसरा एंगल a प्लस डी डिग्री। हम डिग्री में लेट कर लिए। तो हमें पता है कि एक ट्रायंगल का जो तीनों एंगल है ना वो उसका सम जो है 180 डिग्री होता है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि जो पहला एंगल माने हैं a माइनस डी, दूसरा a और तीसरा a प्लस डी, तीनों का सम 180 डिग्री हुआ। तो यहाँ से a मिल जाएगा, d से d कैंसिल हुआ, 3a इक्वल टू 180 डिग्री, तो a इक्वल टू मिल गया 60 डिग्री। अब वापस क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है? तो क्वेश्चन में गिवन है कि द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लिस्ट टू द नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट इज 60:π। यानी लिस्ट नंबर जो है वो डिग्री में, यानी लिस्ट नंबर तीनों में जो लिस्ट नंबर है कौन सा है? तो लिस्ट a माइनस डी और ग्रेटेस्ट a प्लस डी, यही एंगल लिस्ट है और ये वाला एंगल ग्रेटेस्ट है। यानी क्वेश्चन में इस दोनों नंबर का रेशियो दिया है, ये एंगल का डिग्री में और ये एंगल का रेडियन में। तो इस वक्त जरा गौर करिए कि ये जो एंगल है ना ये डिग्री में है, हम डिग्री में लेट कर लिए, तो डिग्री से आपको रेडियन में लाना है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में ही कह रहा है कि छोटा वाला एंगल डिग्री में रहेगा, तो छोटा वाला को डिग्री में ही रहने दिए, डिग्री में रहने दिए, और बड़ा वाला एंगल जो है वो रेडियन में होगा। यहाँ पे हम डिग्री में लेट कर लिए हैं, इसे रेडियन में लाने के लिए π/180 इंटू कर देंगे। इस दोनों का रेशियो क्या दिया हुआ है? 60:π दिया है। तो यहाँ से देखिए पाई से पाई कैंसिल हुआ। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा a माइनस डी अपॉन a प्लस डी, और ये 180 जब LHS जाएगा तो 180 LHS जाएगा 60/180 होगा, यानी कि 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 3a माइनस 3d इज इक्वल टू a प्लस डी। तो यहाँ से मिल जाएगा 2a इज इक्वल टू 4d, और हमें a का वैल्यू पता चल चुका है 60 डिग्री। तो यहाँ से 2 इंटू 60 डिग्री इज इक्वल टू 4d। तो यहाँ से d आपका आ गया d इक्वल टू 120/4 यानी 30 डिग्री। तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा, इसको हम यहाँ से अब रफ कर देते हैं, ये ट्रायंगल को भी हम मिटा देते हैं। ज़रा देखिएगा आपका जो आंसर होगा, पहला एंगल आप माने थे a माइनस डी डिग्री और दूसरा a डिग्री और तीसरा a प्लस डी डिग्री, और हमें a और d दोनों का वैल्यू पता चल चुका है। यानी यहाँ पे 60 माइनस हो जाएगा 30 और डिग्री में है, और यहाँ सिर्फ a है तो हो जाएगा आपका 60, और यहाँ a प्लस डी है यानी 60 प्लस 30 डिग्री। तो ये हो गया आपका 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इससे अगर आपसे एंगल पूछा गया डिग्री और रेडियन दोनों में, तो ये डिग्री में है, और सारे में अगर π/180 इंटू कर दीजिएगा तो रेडियन में आ जाएगा। तो रेडियन में 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? π/6, 60 डिग्री को π/3, 90 डिग्री को π/2। ये आपका रेडियन का आंसर, ऊपर वाला डिग्री का आंसर। चलिए ये समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन
the two acute angles of a right angle triangle is π/5 रेडियन, फाइंड these angles in degrees and radian। यानी क्वेश्चन कह रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल का जो दो एक्यूट एंगल है वो दोनों का डिफरेंस है π/5 रेडियन, और ये वो दोनों का आपको एंगल निकालना है डिग्रीज और रेडियंस में। सपोज करिएगा कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका ये एंगल 90 डिग्री है, तो हम बाकी जो दो एंगल है इसे हम लेट कर लिए। सपोज करिए ये एंगल अल्फा डिग्री और ये एंगल बीटा डिग्री लेट कर लिए। तो यहाँ पे गिवन क्या है, तो आपका गिवन है दोनों एक्यूट एंगल, यानी कि अल्फा और बीटा एक्यूट एंगल होगा, क्योंकि एक तो 90 डिग्री है दूसरा 90 डिग्री से छोटा। एक्यूट मतलब 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि अल्फा माइनस बीटा हम लेट कर लिए, लेट टू एक्यूट एंगल बी अल्फा एंड बीटा। तो यहाँ गिवन है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू π/5। हम अल्फा और बीटा को डिग्री में लेट किए हुए हैं और यहाँ पे रेडियन में, तो इसे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 180 इंटू डिवाइडेड बाई पाई इंटू कर देंगे। तो पाई से पाई कटा और ये आपका कट गया 36 डिग्री, यानी कि अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू आया 36 डिग्री। इसे इक्वेशन 1 लेट कर लिए। और हम लोगों को पता है कि एक ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है, यानी एक एंगल हमें 90 डिग्री अगर पता चल गया तो बाकी दोनों एंगल जो भी होगा मतलब नहीं है दोनों का सम 90 डिग्री होगा, क्योंकि ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है। यानी एक एंगल 90 डिग्री मिल चुका है तो बाकी जितना भी एंगल है तो दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए। यानी हमें पता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री। अब आपके पास दो इक्वेशन है, इसे सॉल्व करेंगे आंसर पाएंगे। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो बीटा और बीटा कैंसिल होगा, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा मिलेगा, 90 डिग्री और 36 डिग्री ये हो जाएगा 126 डिग्री, यानी अल्फा इज इक्वल टू 63 डिग्री मिला। और बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू चाहे 1 या 2 में पुट कर दें तो बीटा मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो पहला इक्वेशन है आपका अल्फा माइनस बीटा 36 डिग्री, तो यहाँ पे अल्फा आ चुका है यानी 63 डिग्री माइनस बीटा इज इक्वल टू 36 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका 63 डिग्री माइनस 36 डिग्री इज इक्वल टू बीटा, यानी सब्ट्रैक्ट करिए कितना मिल जाएगा 27 डिग्री, यानी बीटा आ गया 27 डिग्री। यानी आपको दो एक्यूट एंगल निकालना था डिग्री और रेडियन में। तो पहला जो आंसर आया अल्फा का वैल्यू 63, बीटा का वैल्यू 27, ये डिग्री में है। इसे रेडियन में अगर लाएंगे तो दूसरा आंसर 63 इंटू π/180 होगा और कॉमा 27 इंटू π/180 होगा। यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 7 π/20 और दूसरा 9 से कट गया यानी 3 π/20। ये आपका डिग्री का आंसर, ये आपका रेडियन में आंसर। चलिए एक क्वेश्चन है, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 30 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ ए कोड इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ मीनर आर्क ऑफ द कोड। यानी कह रहा है कि एक सर्कल है, एक सर्कल का डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर क्या होता है, ऐसा कोड जो सेंटर से होकर गुजरे, है ना। और दूसरा एक कोड अलग से भी दिया है जिसका लेंथ आपका 15 सेंटीमीटर है और कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ मीनर आर्क ऑफ द कोड। यानी मीनर आर्क जो है कोड का जो मीनर आर्क है उसका लेंथ निकालिए, यानी ये वाला लेंथ हम लोगों को निकालना है। तो जरा देखिएगा कि सर्कल का सेंटर क्या होगा, सर्कल का रेडियस क्या होगा। तो डायमीटर दे दिया गया है, डायमीटर को अगर डी लेट कर लें तो डी 30 सेंटीमीटर है और रेडियस क्या होता है डायमीटर का हाफ यानी 30/2, तो मिल गया आपका 15 सेंटीमीटर। और हमें पता है कि ये जो लेंथ है, ये जो रेडियस है हमें मिल गया 15 सेंटीमीटर और सर्कल का
कोड का जो लेंथ है वो भी गिवन है 15 सेंटीमीटर, ये है आपका 15 सेंटीमीटर। यानी एक ट्रायंगल आप लोगों को दिख रहा होगा, अगर नेम प्लॉट कर दें तो OAB, और ये कैसा ट्रायंगल है जिसका सारा साइड सेम हो जाए तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल होता है 60 डिग्री, यानी कि रेडियन में बोले तो π/3 हो गया, यानी थीटा आ चुका है। और हम सभी को पता है कि ये लेंथ निकालना है, यानी मीनर कोड का जो आर्क है वो निकालना, यानी L निकालना है। तो हम सभी को पता है कि थीटा इक्वल टू L/R होता है। थीटा हमें π/3 मिल चुका है और L मुझे निकालना है, रेडियस का वैल्यू 15 है। तो आपका आंसर पाई का वैल्यू 22/7 और नीचे एक 3 है और 15 यहाँ पे ऊपर में मल्टीप्लाई हुआ, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 5 जा 15, यानी L 100। तो आपका ये आंसर आएगा 15/71, सॉरी 15.71 सेंटीमीटर, यानी L का जो आंसर आया, जो आर्क का आंसर आया 15.71 सेंटीमीटर। चलिए एक क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल इन रेडियन एज वेल एज इन डिग्रीज थ्रू अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट लेंथ इज 45 सेंटीमीटर एंड इट्स टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ 11 सेंटीमीटर। एक पेंडुलम है, आपसे बोला गया है एंगल निकालिए कि एक रस्सी, पेंडुलम मतलब झूला है ना, रस्सी, यानी एक पेंडुलम किस एंगल पर, अगर उस पेंडुलम का अगर लेंथ 45 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 45 सेंटीमीटर, और वो पेंडुलम स्विंग्स करता है यानी झूलता है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप सबों को पता है कि ये झूलेगा। तो सपोज करिए ये यहाँ तक, और ये जो लेंथ ट्रेस किया है, ये लेंथ ट्रेस किया है कितना, तो बोला गया इट्स टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ, यानी आर्क का जो लेंथ है वो 11 सेंटीमीटर है। तो आपसे ये किस एंगल पर ये झूल रहा है, ये एंगल आपको निकालना है, यानी थीटा निकालना है। चलिए हम सबों को पता है कि जो फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू L/R है ना, L/R। तो डायरेक्ट निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आर्क है आपका 11 सेंटीमीटर, क्योंकि ये जो कर्व वाला पाथ है वही तो डिस्टेंस, वही तो आपका आर्क हो गया, और रेडियस जो लेंथ ऑफ पेंडुलम होगा वही रेडियस होगा, क्योंकि लेंथ कभी भी बढ़ेगा नहीं, जो जितना भी वो मूव कर ले तो वो रेडियस का काम करेगा, यानी थीटा इक्वल टू L/R यानी 11/45, यही आ गया थीटा। अच्छा ये थीटा का आंसर ना, ये थीटा का आंसर रेडियन में आया, तो आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, ऊपर में C लगा दें, या फिर इसे आप डिग्री में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 11/45 में 180/π इंटू कर दें। तो यहाँ पे आप लोगों को पता है, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, पाई का वैल्यू 22/7, तो 7 ऊपर हो गया, 11 2 जा 22, 45 2 जा 90, 90 2 जा 90 2 जा हो गया आपका 180, यानी 14 डिग्री। चलिए क्वेश्चन है, द लार्ज हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 42 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ मेनी सेंटीमीटर डज इट्स एक्सट्रीमिटी मूव इन 20 मिनट। यानी एक क्लॉक का लार्ज हैंड, सपोज कर लीजिए वो मिनट का सुई 42 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो ये कह रहा है कि 20 मिनट में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो सब एक घड़ी का हम यहाँ पे अगर फिगर बना लें तो आप लोग भी देखिएगा, एक सर्कुलर वे में बनाएंगे। हाँ यहाँ पे आपका हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे होता है 3, यहाँ 12, यहाँ पे 9, तो यहाँ 20 मिनट मतलब इस जगह 4 पे आएगा, ये 4, ये 5,
है ना, यहाँ पे। तो ये एंगल कितना है, और आपसे कह रहा है कि 20 मिनट, जब मिनट का कांटा यहाँ पे आ जाएगा, इस जगह पे जब मिनट का कांटा, जब ये सुई मेरा यहाँ पे है, तो ये जो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, यानी इस आर्क को हमें निकालना है, एल का वैल्यू। तो हमें पता है कि घड़ी का जो सुई का लेंथ होगा वो तो कभी चेंज नहीं करेगा। अगर 42 सेंटीमीटर यहाँ है तो यहाँ यानी रेडियस दे दिया गया है 42 सेंटीमीटर, हमें एंगल निकालना है। तो हमें ये पता करना होगा कि मिनट का कांटा जो है 20 मिनट में कितना एंगल ट्रेस करेगा, कितना एंगल बनाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं एंगल ट्रेस्ड इन 20 मिनट। तो हम सबों को पता है कि एंगल जो है 60 मिनट में, यहाँ पे एंगल ट्रेस्ड इन 60 मिनट, 60 मिनट इज इक्वल टू 360 डिग्री। अगर यदि 60 मिनट मिनट का कांटा चलेगा तो 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो 1 मिनट में 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगा, 360 डिग्री अपॉन 60, तो ये कट करके 6 डिग्री, यानी 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल बनाएगा। तो 20 मिनट में कितना बनाएगा, तो 20 मिनट में बनाएगा 20 इंटू 6 यानी 120 डिग्री बनाएगा। और इसे रेडियन में अगर कन्वर्ट कर लें तो ये होगा पाई बाय 180 इंटू कर देंगे, तो ये 6 2 जा 12, 6 3 जा, यानी आंसर 2 पाई बाई 3। तो ये 20 मिनट में 2 पाई बाई 3 एंगल बनाएगा। तो ज़रा अब हम लोग वो फार्मूला लगा दें, थीटा इक्वल टू एल बाय आर, तो हमें ये डिस्टेंस यानी आर्क का लेंथ पता चल जाएगा। तो थीटा आपका आया है 2 पाई बाई 3, और ये एल आर का वैल्यू हमें पता है कि 42 सेंटीमीटर है। और हम सभी यहाँ सिर्फ सॉल्व करेंगे। 2 इंटू पाई का वैल्यू 22 अपॉन 7, नीचे एक 3 है, और यहाँ 42 इज इक्वल टू एल, है ना। तो ये हो जाएगा 7 6 जा 42, और ये 3 2 जा 6, यानी आपका आंसर आया, चलिए आपका जो आंसर आया एल इक्वल टू 88 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन है, ए व्हील मेक्स 180 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि एक जो चक्का है वो 1 मिनट में 180 बार रिवॉल्व करता है, घूमता है, तो थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में वो कितना रेडियन एंगल पे वो टर्न करेगा, घूमेगा। तो हमें क्वेश्चन में दिया है कि चक्का जो है 1 मिनट में 180 टाइम्स रिवॉल्व करता है, 180 बार घूमता है। 180 मिनट 1 मिनट मतलब क्या हो गया, 60 सेकेंड। 60 सेकेंड में वो 180 बार घूमता है, रिवॉल्व करता है। तो हमें पता है कि 1 सेकेंड में कितना करेगा, तो 1 सेकेंड में ये 60 उधर डिवाइड होगा, 180 अपॉन 60, ये 3 बार रिवॉल्व करेगा, रिवॉल्व यहाँ पे रिवॉल्व करेगा, यानी कि ये कट जाएगा 3 टाइम्स में, यानी 1 सेकेंड में वो 3 बार घूमेगा। एंगल के बारे में अब सोचना है, यानी एंगल विल बी formed in 1 revolutions is equal to 360 डिग्री, यानी 2 पाई लिख दिए। तो हमें ये पता है कि अगर यदि कंप्लीट एक बार, यानी चक्का अगर एक बार घूमेगा, कंप्लीट एक राउंड चलेगा, तो 2 पाई रेडियन बनाएगा, तो 3 बार घूम रहा है। तो यहाँ पे 3 रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे सो इन 3 रिवॉल्यूशन एंगल विल बी 3 इंटू 2 पाई, यानी एक बार घूमेगा कंप्लीट तो 2 पाई एंगल बनाएगा। चक्का 3 बार घूम रहा है तो 2 पाई इंटू 3 होगा, यानी कि 6 पाई रेडियन पे वो घूमेगा 1 सेकेंड में।
चलिए क्वेश्चन है, ए ट्रेन इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर कर्व ऑफ रेडियस 1500 मीटर एट द रेट ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर थ्रो व्हाट एंगल हैज़ इट टर्न इन 10 सेकेंड। यानी 10 सेकेंड में वो कितना एंगल पर वो टर्न करेगा ट्रेन। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ट्रेन जो है एक सर्कुलर कर्व के अलोंग वो चल रहा है ना, चल रहा है। यानी कि जो रेडियस है वो सर्कल का जो रेडियस है वो आर का वैल्यू कितना दिया है 1500 है मीटर में। यानी कि गिवन है r इज इक्वल टू 1500 मीटर और ट्रेन यहाँ पे ट्रेन इस सर्कुलर पाथ में चल रहा है। तो 10 सेकेंड में वो कितना एंगल बनाएगा। तो ट्रेन का जो स्पीड है वो दिया हुआ है 66 किलोमीटर पर आवर। यानी क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इन 1 आवर, है ना, इन 1 आवर जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 66 किलोमीटर, 1 आवर में 66 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और हमें सेकेंड में निकालना है। 1 आवर मतलब क्या हो गया 60 मिनट, है ना। 60 मिनट में वो 66 किलोमीटर डिस्टेंस चलता है। तो देखिएगा मिनट को किलोमीटर को हमें मीटर में बदलना है, तो यहाँ पे क्या इंटू कर देंगे 1000 इंटू कर देंगे, है ना। यानी 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो यहाँ से 60 मिनट में वो 66,000 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो 1 मिनट में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो 66 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 60 मीटर, ये कट गया, यानी कि 11, यानी कि हुआ 1100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अच्छा 1 मिनट को हम सभी जानते हैं कि 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड होता है। यानी 60 सेकेंड में वो डिस्टेंस 1100 मीटर ट्रेवल करेगा। तो 1 सेकेंड में कितना करेगा, तो 1 सेकेंड में वो करेगा 1100 अपॉन 60 मीटर, यानी 0 0 कट गया, यानी कि आंसर 110 अपॉन 6 मीटर। तो हमें कहा गया है 10 सेकेंड में, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अगर 1 सेकेंड में 110/6 है तो 10 सेकेंड में 110/6 इंटू 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो हमें एंगल दिया है, एंगल क्या बनाएगा। तो हम लोगों को पता है कि थीटा का जो वैल्यू होता है वो L/R होता है। तो यहाँ से लेंथ मेरा पता चल चुका है कि जो ट्रेन का लेंथ है 10 सेकेंड में वो कितना 10 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यानी कितना डिस्टेंस वो चलेगा। तो यहाँ पे 1100 यानी 110 इंटू 10 1100 डिवाइडेड बाई 6 और रेडियस का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1500, है ना। इसे सॉल्व करेंगे तो होगा 1100 अपॉन 6 इंटू 1500, है ना। ये आ गया आपका आंसर। यानी यहाँ से 0 और 0 कटा, यानी 11/6 इंटू 15 इतना रेडियन पे वो चलेगा। अगर इसे डिग्री में लाना हो तो यहाँ पे 180 अपॉन पाई मीन्स 22/7, इसे हम डिवाइड कर दिए तो ये आपका आंसर आ जाएगा 11 2 जा 22, ये आपका 90 हुआ। और ये यानी 90 से 90 कट गया, यानी 7 डिग्री। यानी वो 10 सेकेंड में कितना डिग्री एंगल पे वो मूव करेगा, वो 7 डिग्री एंगल पे मूव करेगा ट्रेन। चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, अगले लेक्चर में वापस मिलेंगे कुछ लेवल 3 लेवल 4 के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।